नमस्कार। आज हम बात करेंगे गीता के 18वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 68, 69, 70 एवं 71 के बारे में। यम इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तात्पर्य: सामान्यतया यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवत गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं वे न तो कृष्ण को समझेंगे न ही भगवत गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हों। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्तिमय जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझसे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। श्रद्धावान् सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तात्पर्य: इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्टतः मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता न सुनाई जाए। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती। तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? यहाँ यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता। फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते। उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोक को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्यात्माएं वास करती हैं। अतएव भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर
प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। सामान्यतया जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्यात्मा हैं, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्मणाम शब्द अत्यंत सार्थक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा हैं किंतु शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं, जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है, जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।